सबसे बड़ा काम तो उनने किया है कि भारत देश को आजाद कराया है। अच्छा, मोदी जी ने आजाद कराया भारत को। हाँ। 1947 में क्या हुआ था फिर? अच्छा, मोदी जी के आने के बाद देश आजाद हुआ है, पहले आजाद नहीं हुआ। मतलब पहले के गुलामी की जिंदगी जी रहे थे 2014-13 से पहले, जो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे क्या? पूछिए मेरे से जो कह रहा है। ये जुमला था। पेट्रोल को महंगा करवाओ। अरे पाकिस्तान को छोड़ो ना, पाकिस्तान की बात क्यों होती है हिंदुस्तान के अंदर? तुम क्यों पाकिस्तान की बात कर रहे हो? क्या हमारा पाकिस्तान है तुम्हारा? कोई बात आती नहीं अच्छे काम गिनाने की, तो ये पाकिस्तान इंडिया के कंपेयर करते हैं। मैं कह रहा हूँ रूस, जापान, अमेरिका से कंपेयर करके दिखाओ ना, कितना तरक्की वाले देश है, उनसे कंपेयर क्यों नहीं करते? बात करते विदेशों में डंका बज रहे, घंटा डंका नहीं कोई पूछ रहा। इंडिया में तो नाम खराब करवाए, खुला चुनौती है। बीजेपी 2024 में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, बिल्कुल ही नहीं आएगी। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। 2024 के चुनाव बहुत ज़्यादा अहम माने जा रहे हैं इस पर। साफ तौर पे अगर देखा जाए तो इधर एनडीए है, उधर इंडिया गठबंधन है, लेकिन लड़ाई यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में ही नजर आ रही है। अब जातिगत जनगणना की बात शुरू हो चुकी है। तमाम ऐसे सवाल है यहाँ पर सरकार और सरकार के काम को लेकर, जिनसे जनता पे यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। कहते हैं विदेशों में डंका बज रहा है इस सरकार की वजह से, नाम हो रहा है, पैसा कमा रही है जनता, डबल हो चुकी है इनकम, ऐसा कहा जा रहा है। बेकार की बात है ये। पहले अपने देश वालों को सही कर लो, इनके महल बना लो सही तरीके से, झोपड़ी हटा के नहीं इनके महल बनवा दो। जो मजदूर लोग हैं उनको अच्छे कारोबार दे दो, नौकरी दे दो। जो पढ़े लिखे बेचारे घूम रहे हैं परेशान, फौजियों को नौकरी नहीं मिल रही, पढ़े लिखों को डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं तो नौकरी मिल जाए, पहले यहाँ का पूरा कर लो। बाहर का क्या है, वहाँ के जा रहे करने के लिए काम लोग यहाँ से, जो यहाँ के लेके तो पढ़ाई सही नहीं हो रही लोगों की। पढ़ाई होगी जब आगे बढ़ेगा बंदा, जब तो कहीं नौकरी करने जाएगा बाहर विदेश में। मोदी जी ने काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया रहा उन्होंने। मोदी जी ने कोई काम। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। सुनिए सर, हाँ क्या काम? मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या जैसे? मोदी जी बस आप लोगों को क्यों लग रहा है कि अच्छा काम नहीं किए हैं? काम बताओ ना यहाँ। काम बताइए। पूरा राशन बट रहा है। अच्छा, राशन तो बहुत सालों से पूरा मकान गरीबों का बन रहा है। देना पड़ेगा राशन, चावल देना पड़ेगा। क्या तेल किसने बंद करवाया? तेल किसने बंद करवाया? तेल मिलता था, तेल नहीं मिल रहा। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल का काम है? मिट्टी का तेल कौन काम है? मिट्टी का तेल कौन काम है? कौन काम है? स्टोव चलते थे, मिट्टी का तेल बंद हो गया, लोगों के स्टोव बंद हो गए चलना। और बता दीजिए काम, और बता दीजिए। मोदी का बहुत काम है। अरे बहुतों को छोड़िए, आप 4-5 ही गिनवा दीजिए। अरे जैसे मकान बन रहा है, लैट्रिन बना है, राशन बट रहा है, बहुत काम हो रहा है, रोड बन रहा है। बहुत बड़े काम है ये, है ना? बहुत बड़े काम, शौचालय बनना बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है ये। और कुछ और क्या बताया, बहुत काम है। अब कितना काम? नौकरियां मिल गई क्या? नौकरियां मिल गई युवाओं को? नौकरी इतनी देश में आबादी बढ़ गई है कि कोई सरकार आएगा नौकरी। आबादी कौन कम करेगा? आबादी सरकार कम करेगी। सरकार कब कम करेगी? सरकार कम, विपक्ष इसमें दिक्कत कर दे रहे हैं सब। नहीं, विपक्ष साथ देगा। से कम करवा दो, पेट्रोल को महंगा करवाओ। अरे पाकिस्तान को छोड़ो ना, पाकिस्तान की बात क्यों होती है हिंदुस्तान के अंदर? तुम क्यों पाकिस्तान की बात कर रहे हो? क्या हमारा पाकिस्तान है तुम्हारा? कांग्रेस आएगा पेट्रोल कम कर देगा। कांग्रेस, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब कांग्रेस आएगा पेट्रोल कम कर देगा। पाकिस्तान खानों को दे रहा पाकिस्तान हमें। कांग्रेस आएगा पेट्रोल कम कर देगा, हम ये पूछे हैं। तो तुमसे पाकिस्तान की बात पूछ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 50 रुपए लीटर पेट्रोल करेंगे। इधर आइए, पता है एक्चुअल में होता क्या है? कुछ अंधभक्त लोगों को पता है कि जब अगर कोई बात आती नहीं अच्छे काम गिनाने की, तो ये पाकिस्तान इंडिया के कंपेयर करते हैं। मैं कह रहा हूँ रूस, जापान, अमेरिका से कंपेयर करके दिखाओ ना, कितना तरक्की वाले देश है, उनसे कंपेयर क्यों नहीं करते? बात करते विदेशों में डंका बज रहे, घंटा डंका नहीं कोई पूछ रहा। इंडिया में तो नाम खराब करवाए, बहन बेटी नगर अवस्था में घूम रही है। शर्म आनी चाहिए निकम्मी सरकार को, खुला चुनौती है। बीजेपी 2024 में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, बिल्कुल ही नहीं आएगी। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ देखिए। एक मिनट इधर आइए, मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं, मैं सेंट्रल में अगर कांग्रेस भी होती तो मैं उससे सवाल जवाब करता। ये मेरा अधिकार है, ये मुझे राज्य संविधान देता है। अगर कांग्रेस होती तो उससे भी सवाल करता हूँ, बीजेपी तो उससे करूंगा। हमारा काम है सवाल करना, उनका काम है जवाब देना। उनके पास जवाब नहीं है, बस बातों बतौलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है बीजेपी के पास। और अंधभक्तों को लगता है विकास हो रहा है, साला विकास मिल ही नहीं रहा हमें कई दिनों से। सरकार निकम्मी है, वो कह रहे हैं ऐसा। सरकार निकम्मी है, कहने वाले बहुत ही कहते हैं। काम क्या है सरकार ने? क्या कहेंगे सर? इधर कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, काम क्या है सरकार? काम ठीक चल रहा है। फिर भी एक दो बता दीजिए। कौन सा काम बताओ ना, कौन सा काम? बाकी जितने पुराने काम थे सारे तो निपट गए। बताऊं क्या? हाँ बताइए। क्या बताओ? 4 काम बता दीजिए, बाकी नहीं ठीक है। अपना देखो, हर पार्टी का अपना अपना पसंद है। अब कुछ लोग को मोदी का काम नहीं पसंद आ रहा। आपको
पसंद आ गए? पसंद आ गए। मैं वही तो बोल रही हूँ कि 2-3 काम बता दीजिए। काम क्या बताएंगे? मतलब आपको पता ही नहीं है कि काम क्या किया है मोदी जी ने। आप बोलेंगे मोदी जी ने क्या काम किया है? हाँ बिल्कुल किया है। काम बताइएगा सीधा सीधा। सबसे बड़ा काम तो उनने किया है कि भारत देश को आज़ाद कराया है। अच्छा, मोदी जी ने आजाद कराया भारत को। हाँ 1947 में क्या हुआ था फिर? वो तो जुमला कर रहे थे सब, और नवाबों का जो बचा हुआ था वो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद देश आजाद हुआ है, पहले आजाद नहीं हुआ। मतलब पहले के गुलामी की जिंदगी जी रहे थे जो 14-13 से पहले, जो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे क्या? पूछिए मेरे से जो कह रहा है ये जुमला था वो तो। जुमलेबाजी तो ये करते हैं। अमित शाह बोलते हैं 15 लाख रुपए, वो तो जुमलेबाजी चुनावी फंडा इनका। खुद जुमलेबाजी के तो जुमलेबाजों की सरकार, झूठों की सरकार। बीजेपी जैसी झूठी सरकार कोई आई नहीं अभी तक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं देखा मैंने। झूठे हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये भैया है ना, इनकी पूरी शरीर को आप रहने दो, सिर्फ नाक को हटा दो। 2-4 ये कल भी नहीं बोल रहे थे। चलिए दूसरा काम बता दीजिए, दूसरा काम बता दीजिए। नहीं, ये काम पूरा सुन लो। कश्मीर जैसे ये शरीर है ना, वैसे भारत देश का एक नाक था, और मोदी जी ने इस अधूरे को पूरा किया। अच्छा, 370 हटने के बाद फायदा क्या हुआ ये बताइए। कश्मीर जो जाएंगे उन्हें पता चलेगा। कहाँ जाएंगे? जा ही नहीं रहा है कोई, प्लॉट क्यों नहीं? खरीद हम नहीं रहा, प्लॉट नहीं खरीद रहा कोई, कश्मीरी पंडित नहीं बसा वहाँ पे कोई। वही उस लायक तो आदमी हो। कैसे बनेगा आदमी? फ्री में मिलेगा कि आदमी पैसा लायक लगेगा? कैसे बनेगा फिर? जी क्यों, लायक तो आज भी है, लेकिन वहाँ पे जो पसंद करेंगे। चांद पे भी तो मिट्टी निकल आया। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, अब सुनिए ना, आप घुमा रहे हैं। घुमा नहीं रहे, सीधा बता रहे हैं। चांद पे सुशांत सिंह राजपूत पटना दानापुर से पढ़ करके वो हीरो बना था, जहाँ मेरा घर है। मैं क्या करूँ सुशांत सिंह राजपूत का? मैं तो सरकार की बात कर रही हूँ। तो सरकार के लिए ही बता रहा हूँ, सब चांद पे जमीन खरीद लेगा। सुशांत सिंह ने खरीदा था, उसी तरह से कश्मीर था, आएगा बसेगा, सब लोग जाएंगे वहाँ। लेकिन अब परमिशन तो मिली, पहले कोई परमिशन नहीं था। तो मतलब इंतजार में बैठे रहे। सरकार का खुद का रिकॉर्ड है, कोई भी कश्मीरी पंडित नहीं। तीसरा काम बताइए, तीसरा काम बताइए। ये ऑनलाइन जो 10 रुपए की मानकर चलो कि जिनकी वेतन है तो पूरा 10 रुपए जा रहे हैं, कोई बड़ा बाबू का कमीशन नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हुआ। भ्रष्टाचार ज्यादा भ्रष्टाचार ना बीजेपी सरकार के राज में हो रहा है। अभी कुछ 125 करोड़ की जगह का वो हुआ था रोडवे का, वो 250 करोड़ में बना रहे हैं। वो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? CIJ की रिपोर्ट आई है खुद। शर्म आनी चाहिए, झूठी निकम्मी सरकार। और बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अभी देख ले शिवराज सिंह चौहान कैसी घोषणा करते हैं। अभी भी मैं KP कौन बने करोड़पति देख रहा हूँ, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने सवाल करे थे बंदे से कि सबसे ज्यादा झूठे मुख्यमंत्री कौन है। चारों के नाम बताए, सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आया, जिनने घोषणा करी, घोषणा के अलावा कोई काम कुछ नहीं करा। आपसे पूछना चाहेंगे सर, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, क्या कहें? नहीं, अच्छे कुछ काम अच्छे भी हैं, कुछ काम बुरे जो भी अच्छे वो बता दीजिए, बुरों को अच्छे ये है कि जैसे जम्मू में 370, मैंने फायदा उनसे भी पूछा था। 370 का ये फायदा है कि जैसे जम्मू में कोई बाहरी था कि वो ज़मीन नहीं ले पाता था, उनको वहाँ का हक मिला है। जैसे कब लेंगे फिर जमीन? इतना समय बीत गया। हम तो जम्मू से ही हैं, हाँ वही कह रही हूँ। लोग ले भी रहे हैं। जैसे कि सरकार का रिकॉर्ड है कि अभी तक किसी ने जमीन नहीं ली। सरकारी रिकॉर्ड, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड है, मैं वो बता रही हूँ। यहाँ पे ली होगी, ये होगा किसी की, काफ़ी सारे लोग ले चुके हैं। वैसे कश्मीर के क्या हालात है? कश्मीर के हालात तो अच्छे हैं। अच्छे है बात। जी, यहाँ से 2013 में कश्मीर में जाने में हमें डर लगता था, जम्मू वालों को डर लगता था। मैं आज टूरिस्ट जा रहा है वहाँ पे, क्यों देखने? वहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई मिलिटेंसी नहीं है। अब उधर मिलिटेंसी इतनी थी, देखने से मैं डर, जम्मू वाले डरते थे वहाँ जाने में। टूरिस्ट तो दूर की बात रही, आज वहाँ पे बंदा आराम से रात को रोड पे सो सकता है, मिलिटेंसी है ही नहीं। तो वो किसके राज में हुई? और कभी लाल चौक में हमने चुनाव क्यों नहीं हो रहे? मैं हमने कभी लाल चौक में हमने कभी झंडा नहीं देखा इंडिया वालों का, वहाँ पे झंडा देखा हमने इंडिया। चुनाव क्यों नहीं हो रहे? चुनाव नहीं हो रहा, कुछ ऐसी वहाँ पे सिचुएशन है, नहीं चुनाव हो पा रहा अभी। वहाँ गवर्नर राज है, कुछ ऐसा वहाँ पे कभी अमरनाथ यात्रा या थी, मचेल यात्रा, अभी कह रहे हैं नवंबर में मार्च तक चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद देखो। अच्छा, 1-2 काम और बता दीजिए। 1-2 काम जो है कि जैसे कि कुछ भी मोदी गवर्नमेंट में 3 तलाक का अच्छा हुआ था उनके लिए, जैसे औरतों को उनका हक मिल गया कि 3 तलाक हो गए, ये सब अच्छा था। और वादे किए थे मोदी जी ने, वो पूरे हुए या नहीं?
वादा था 50 रुपए लीटर पेट्रोल का वादा था, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 2 करोड़ नौकरी हर साल। वादे तो नहीं पूरे हो पाए, 50 रुपए लीटर तेल तो नहीं मिल पाया, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। नहीं वो तो नहीं मिल पाई, ये वादा तो नहीं पूरा किया उन्होंने। अच्छा, ये नहीं हुआ। महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई वक्त के अनुसार महंगाई तो बढ़ेगी। जैसे अगर विकास कोई चीज़ का बोलते हैं, विकास आज छोटा था, आज विकास 20 साल का हो गया, तो महंगाई तो उसका खर्चा भी तो बढ़ेगा। जैसे कि हम छोटी एज में हमारी जेब में 5 रुपए नहीं होते थे या कमाने लायक नहीं होते थे, आज हम 50,000 भी कमा सकते हैं, 500 भी कमाते हैं। लेकिन नौकरी नहीं मिल रही तो उनको तो महंगाई ज्यादा ही लगेगी ना फिर। वो तो है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऐसे भी है बेरोजगार। क्वालिटी कौन देगा? क्वालिटी खुद में आएगी ना। अब मैं से बीएड करके बैठा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, अगर मैं नई जॉब के काबिल होता तो लेकिन काफी युवा है जो BBA MBA करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। सरकारी नौकरियां भी खत्म हो चुकी है, सरकारी नौकरी जितनी है इतनी तो निकल रही है। बाकी वो अपना आत्मनिर्भर भारत तो है ही है, खुद पढ़ाओ, खुद अपना बिजनेस करो, कोई खुद ऐसी बन जाए, खुद ऐसे ही कर लेंगे। अगर सभी नौकरी करेंगे, अगर सभी नौकरी करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? बहुत कुछ होता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी तो पैसा चाहिए। हाँ मैम, वो तो होता ही है। के लिए गवर्नमेंट दे तो रही है, हमने खुद उनसे लोन ले रखा है। कितना? हमें 50,000 रुपये सालाना वो देते हैं। के हालात बहुत अच्छे बता रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के हालात। इस पे तो बता ही सकते हैं क्या हालात है वहाँ। अब देखो भाई लोगों ने बोला है, अगर ये सच बोलूँ तो अगर ये बात है 1160 रुपये का सिलेंडर था, अब इलेक्शन आने वाली है तो 960 का कर दिया। तो अगर कांग्रेस के टाइम में 460 रुपये का था तो अगर करना है तो 500 कर दो, नहीं तो नहीं करो। अगर गरीबी हटानी है तो तरीके से हटाओ, नहीं तो ऐसे क्यों लॉलीपॉप क्यों दे रहे हो किसी को मुंह में, मुंह बंद करने के लिए। तो अब तो कर रहे हैं ना, पहले नहीं किया था। देखो दीदी मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, अगर देखो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 10 टीचर लगे हुए हैं, उनके बच्चे उस गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ते नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जिसकी फीस है 5,000 10,000, तो आप उनको क्यों सैलरी दे रहे हो? उनको कैंसिल कर दो उनकी नौकरी। ये बात कहने वाली बात है ना। पर दो ही बात, यही मेरी गलत बात लगती है, आप जो मर्जी मुझे कहना। अगर नहीं, कश्मीर के क्या हालात हैं? कश्मीर के हालत बहुत अच्छे हैं, पहले से भी अच्छे हैं। बात ये है कि कश्मीर में कुछ भी नहीं है, हम जम्मू में रहते हैं, हमें कुछ नहीं है। बॉर्डर हमारे से 4 किलोमीटर दूर है, हम बिल्कुल बॉर्डर के पास में रहते हैं। ये 370 हटने के बाद वहाँ क्या फायदा नजर आया? फायदा ये मैं फायदा ये बता रहा हूँ कि हमारा जम्मू का लड़का गरीबी में पल रहा है और बाहर का आदमी उसकी सैलरी 40,000 और हमारे वाले की 10,000। 8 घंटे की मोदी जी ने बोला था कि 12,000 रुपये सैलरी दूंगा, अभी 8 घंटे की ड्यूटी में 6500 सैलरी और 7500 सैलरी मिल रही है। बाकी पैसे कहाँ जा रहे हैं? अगर 12 घंटे में काम करके 10,000 सैलरी मिल रही है तो हमारे जम्मू वालों को नुकसान नहीं है। अगर फोरमैन है बाहर का है, सुपरवाइजर है बाहर का है, GM है बाहर का है, जो बाहरी लोगों को फायदा हो रहा है, बाहरी लोगों को फायदा हो रहा है, हमारे जम्मू वालों को नुकसान हो रहा है। तमाम लोगों ने अपनी राय रखी 2024 चुनाव को लेकर। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्टेट न्यूज़ टाइम्स।